Hello everybody, welcome to Let's Conquer Autism. Well, there is a good news for all my YouTube family. मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आ रही हूँ जहाँ पर उन मदर्स को हेल्प मिलेगी जो अपने बच्चों के साथ में डे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन मदर्स के लिए उन मदर्स को हेल्प मिलेगी जो वर्किंग मदर्स हैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, एंड उन मदर्स को हेल्प मिलेगी जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल नहीं है। इस वजह सारा घर का काम वो वुमेन को करना पड़ता है, वो औरतों को करना पड़ता है। तो इसीलिए काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में, काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आने के बाद में मैं ये ऐसे वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ जहाँ पर मदर्स जिनके पास में लिमिटेड टाइम है, मतलब सिर्फ 1 घंटा अगर हम पकड़ के चलते हैं, सिर्फ 1 घंटा, लेकिन क्वालिटी टाइम, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा है, तो वो 1 घंटे को वो जो मदर्स है वो कैसे टू द मैक्स यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, वो हम ये आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे। मैं कुछ 3 से 4 वीडियोस निकालूंगी, आपको आइडिया दूंगी कि हम अगर 3 साल का बच्चा है, मतलब 2.5 से 3 साल का बच्चा है, उसके लिए आप पूरे 1 आवर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अगर 4 साल का बच्चा है, उसके लिए आप लिमिटेड टाइम में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं बच्चे से, एंड कैसे बच्चे को आप मल्टीपल एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए 1 घंटा अगर आप सिर्फ दे दें तो कैसे आप बच्चे का डे का जो है वो 1 आवर का प्लानिंग आप बच्चे के साथ में कैसे कर सकते हैं। अभी ये खास करके उन पेरेंट्स के लिए मैंने बनाया है जो जिनके पास में टाइम के रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ ना कुछ सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से वो जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। इस केस में हम क्या करें? इस केस में हम बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे के ऊपर काम करना है, वो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमें रिजल्ट बच्चे के अंदर नहीं दिखेगा, बच्चा लॉस्ट रहेगा, स्टिमिंग करता रहेगा और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स करता रहेगा। इसलिए ज़रूरी बहुत है कि हम बच्चे के साथ में टाइम दें। लेकिन वो पेरेंट्स जिनके पास टाइम नहीं है, या पूरा दिन नहीं है, या 3 से 4 घंटे बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते, सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है पेरेंट्स। 1 घंटे में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो खास करके 3 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, मतलब जो बच्चे 3 साल के हैं उनके लिए आप 1 घंटे में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते, क्या क्या थेरेपी बेस्ड एक्टिविटीज़ आप प्लान आउट कर सकते हैं इस 1 घंटे में, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखना। और पेरेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो एक्टिविटी है, सबसे पहला जो गोल होता है, टॉप प्रायोरिटी गोल, वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले 3 साल के बच्चे का अगर उम्र है तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन से बच्चे के साथ में काम कर सकते हैं कि बच्चा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीखे। तो इस एक्टिविटी में बच्चा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरीके से आप स्टार्टिंग में 3 कार्ड्स ले सकते हैं, एंड धीरे धीरे आप जो क्वांटिटी है वो कार्ड्स की इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद जो होती है वो है ऑब्जेक्ट लेबलिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर बच्चे को हम सिर्फ पॉइंट करेंगे, हम सिर्फ फ्लैश कार्ड्स कुछ दिखाएंगे, और जो भी फ्लैश कार्ड हम दिखाएंगे या पॉइंट करेंगे, बच्चे को उसको लेबल करना है, बच्चे को उसको करेक्ट नाम से लेबल करना है। ये आइडेंटिफिकेशन के गोल के बाद ही आती है, बाद ही अचीव होती है। तो लेबलिंग का जो कंसेप्ट है वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक्सप्रेसिव, खास करके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है।
नेक्स्ट हमारा गोल जो 3 साल के बच्चों के लिए हम रख सकते हैं वो है कलर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बच्चा है उसने कलर आइडेंटिफिकेशन बच्चे ने अच्छे से सीख लिया है और वो प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर्स की डोमिनोज रखे हैं एंड बच्चे को मैंने कुछ डोमिनोज दे दिए हैं। तो बच्चे को डोमिनोज का आइडेंटिफिकेशन करना है एंड उस हिसाब से उसको कलर की सॉर्टिंग करनी है। मतलब आइडेंटिफिकेशन के बाद में वो सॉर्टिंग कर रहा है और वो एग्जैक्ट सेम कलर के डोमिनोज के टावर बना रहा है। तो यही भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं आप सिर्फ स्टार्टिंग में 1 या 2 कलर से इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब सिर्फ 1 या 2 कलर से सिखाएंगे एंड धीरे धीरे आप वो जो कलर्स है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे और धीरे धीरे ज़्यादा कलर्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस एक्टिविटी से बच्चे की कलर आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस होती है और उस हिसाब से बच्चा अच्छे से सॉर्टिंग कर पाता है। तो ये भी आप अपने जो 1 आवर के शेड्यूल है उसके अंदर आप ये एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है ग्रॉस मोटर एक्टिविटी। मैं हमेशा से पेरेंट्स को हमेशा एडवाइस यही करती हूँ कि जब भी कोई टेबल टॉप एक्टिविटी करते हैं, टेबल टॉप एक्टिविटी के बाद में आपको हमेशा एक मूवमेंट ब्रेक देने वाली एक्टिविटी करनी है, मतलब ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करनी है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जहाँ पर बच्चा इतना टाइम कंटिन्यूस बैठा है तो बच्चे को एक मूवमेंट ब्रेक मिल जाए। अभी इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि बच्चे के तरफ मैं एक बॉल थ्रो कर रही हूँ और बच्चे को पूरा ध्यान देना है, बच्चे को अपने पैर से वो बॉल को स्टॉप करना है। ये एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा आपके बच्चे की जो अटेंशन है वो इम्प्रूव होगी, फोकस है वो इंक्रीज होगा, बॉडी बैलेंसिंग बच्चे को करनी आ जाएगी, मतलब एक पैर पे वो बैलेंस करना सीख जाएगा और माइंड अलर्ट होना ज़्यादा सीख जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम उसका बढ़ेगा। तो काफ़ी बेनिफिट्स है ये एक्टिविटी के। तो ये भी आप ग्रॉस मोटर एक्टिविटी बच्चे के स्केड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट एरिया है फाइन मोटर स्किल्स। पेरेंट्स, फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा आपको आपके बच्चों को हेल्प करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा पिगी बैंक ले लिया है और बच्चे को आपको सिर्फ कॉइन्स दे देने हैं और बच्चे को कॉइन्स जो पिगी बैंक है उसके अंदर डालने को बोल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चे का पिंसर ग्रिप जो है वो डेवलप हो रहा है और बच्चा अच्छे तरीके से पिगी बैंक के अंदर कॉइन्स डालना सीख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है जो 3 साल के बच्चों के लिए आप गोल आप एज अ गोल आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है पेपर टेयरिंग एक्टिविटी। ये भी एक फाइन मोटर एक्टिविटी ही है। इसमें क्या करना है, इसमें बस आप 3 साल के बच्चे को आप सिर्फ एक पेपर दे देंगे, जैसे रफ पेपर या यूज्ड पेपर आप दे देंगे और बच्चे को टेयरिंग करने को बोलेंगे। मतलब बच्चे को क्या करना है, सिर्फ बच्चे को टेयर करना है। ये बहुत ही अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है जो आप बच्चे के लिए गोल प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। टेयरिंग करने के बाद आपको बच्चे को सिर्फ वो जो स्ट्रिप्स है उसको दे देने हैं और बच्चे को स्मॉल बॉल्स बनाने को बोलने हैं। मतलब कोशिश करना है एक ही हाथ से बच्चा वो बॉल बनाए। अगर एक हाथ से नहीं बनाता है तो 2 हाथ की हेल्प भी बच्चा ले सकता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी फिंगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, फाइन मोटर एक्टिविटी है जो बच्चे की जो फिंगर्स है उसके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आने में मदद करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे के लिए काम आती है। तो आप देख सकते हैं बच्चा कैसे एक हाथ की हेल्प से बच्चा एक पेपर बॉल्स बना रहा है और उसको क्रम्बल कर रहा है। वो जो टेड पेपर है उसको क्रम्बल कर रहा है और उसको छोटे छोटे पेपर के बॉल्स बना रहा है। तो ये आप एक्टिविटी इंक्लूड 1 आवर का जो आपका स्केड्यूल है उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट है एक्शन इमिटेशन। यहाँ पे राइम्स के जरिए आप बच्चे को एक्शन इमिटेशन सिखा सकते हैं। एक्शन इमिटेशन के साथ आप बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे भी उसी तरह के काम कर सकते हैं। 3 साल के बच्चे के लिए एक्शन इमिटेशन स्किल्स आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी आप ज़रूर अपने गोल प्लान में इंक्लूड करिए।
नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑब्जेक्ट इमिटेशन। इसमें आप बच्चे को जैसे आप ब्लॉक्स बनाते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन का ब्लॉक आप बनाते हैं वही बच्चे को सेम आपको देख देख कर मतलब इमिटेट करते हुए आपको बच्चे को कॉपी करना है और बच्चे को सेम वही कलर का टावर बनाना है। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो अपने जो 1 आवर का जो आपका स्केड्यूल है उसके अंदर आप ये एक्टिविटी ज़रूर शामिल कर सकते हैं, ताकि बच्चे का जो कॉपिंग स्किल्स है, इमिटेशन स्किल्स है, ऑब्जेक्ट इमिटेशन स्किल्स है वो कवर हो जाए, उसका टारगेट बच्चे का कवर हो जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी में अगर हम एकेडमिक्स का एरिया अगर हम कवर करना चाहते हैं तो एकेडमिक्स में बेसिकली 3 साल के बच्चे को हम ABCD का आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं। तो ABCD का आइडेंटिफिकेशन सिखाने के बाद में स्टार्टिंग में आप सिर्फ 4 लेटर्स लीजिए। जैसे अभी मैंने सिर्फ 4 लेटर्स लिए हैं ABCD। अभी यहाँ पर जो बच्चा है वो ABCD आइडेंटिफिकेशन ये सब सीख गया है, तो थोड़ा सा मैंने लेवल को और कॉम्प्लेक्स किया है। मैंने ये मैथ्स ले लिए हैं जहाँ पर बच्चे को जो करेक्ट मैच है वो उसको उस मैट के अंदर फिक्स करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड्स लेवल आप ये जो एक्टिविटी है वो प्लान आउट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे अभी काम कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे काम करिए। एंड अगर बच्चा आइडेंटिफिकेशन सीख गया है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज़ करके आप थोड़ा सा उसको वेरिएशन में बच्चे को एकेडमिक्स आप बच्चे का कवर कर सकते हैं। तो आइए हम इस एक्टिविटी को देखते हैं कि कैसे बच्चा करेक्ट लेटर आइडेंटिफाई कर रहा है एंड फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको वो प्लेस कर रहा है। दिस इज ए, वेरी गुड। बी, नेक्स्ट, वेरी गुड। सी, वेरी गुड। डी, वेरी। फिर इसी एक्टिविटी के अंदर वेरिएशन आप लेकर अगर आना चाहते हैं और थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं तो आप बच्चे को इसके अंदर सीक्वेंसिंग भी सिखा सकते हैं। जैसे पहले क्या आएगा, जैसे आपने यहाँ पे रखा पहले है ए, तो ए के बाद क्या आएगा? बी, वेरी गुड। नेक्स्ट सी, वेरी गुड। नेक्स्ट डी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे ने सीक्वेंसिंग भी सीख ली है। सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट भी हमने बच्चे को सिखा दिया है। नेक्स्ट इसमें आप एक और वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि मूवमेंट ब्रेक्स बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जब टेबल टॉप एक्टिविटी करते हैं उसके बाद में एक मूवमेंट ब्रेक देना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी एक्टिविटी को या इन्हीं मैथ्स को हम आगे ग्रॉस मोटर एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्लस ग्रॉस मोटर स्किल्स हम कैसे दोनों को लेकर हम बच्चे को प्रोडक्टिवली एकेडमिक्स सिखा सकते हैं, वो आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं। जैसे एकेडमिक्स में हमारा जो मैथ्स में कंसेप्ट होता है वो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स का होता है। तो जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स बच्चे को सिखा दिए हैं तो वही सेम मैथ्स हमने लिया है एंड हम बच्चे को बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर नंबर पे आपको जंप करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो भी कवर हो रहे हैं। तो ओके, इस तरीके से अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ऐसे फन वे में वेरिएशंस लेकर आकर आप एक्टिविटीज़ और जो अपने गोल्स है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आप कवर कर सकते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिवली एंगेज हो और बच्चा अपना टारगेट भी अचीव करता जाए। तो आई होप ये जो आइडियाज़ है वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है मैचिंग एक्टिविटी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ एनिमल्स के, जैसे आप एनिमल्स बच्चे को सिखा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के फ्लैश कार्ड्स लिए हैं एंड यहाँ पे मैंने 3D ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वही एनिमल्स। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को एनिमल मैचिंग करना है। ठीक है, बच्चे को मतलब ये जो टॉयज़ है उसको मैच करना है फ्लैश कार्ड्स के साथ में, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D पिक्चर्स के साथ में यहाँ पे मैच करना है। तो आइए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो 10 मिनट्स की ये जो एक्टिविटी है वो आप अपने 1 आवर या 1.5 घंटे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और बच्चे का जो टाइम है वो प्रोडक्टिवली उसके टारगेट्स अचीव करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी गुड। कैट, नेक्स्ट। Elephant goes with elephant.
Very good. Excellent. Tiger goes to tiger. Excellent. And last. Zebra goes to zebra. Very good. Excellent. इसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं कलरिंग, टीचिंग द चाइल्ड हाउ टू कलर विद इन द बॉर्डर्स। यहाँ पे आप एलिवेटेड बॉर्डर्स की हेल्प से बच्चे को कलरिंग विद इन द बॉर्डर्स का कंसेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं एंड आप बच्चे को जस्ट फ्री हैंड स्क्रिबलिंग, जैसे हमारा गोल होता ही है, तो फ्री हैंड स्क्रिबलिंग बच्चे को करने दीजिए और बच्चा जैसे एलिवेटेड बॉर्डर्स है उसके मदद से बच्चा विद इन द बॉर्डर्स ही कलर करेगा। तो हम बच्चे को विजुअली ये सिखा सकते हैं कि देखो हमने जो कलरिंग की है विद इन द बॉर्डर्स की है एंड फ्री हैंड स्क्रिबलिंग भी हो जाती है और बच्चे का विद इन द बॉर्डर्स कलरिंग करने का जो टारगेट है वो भी धीरे धीरे हमारा अचीव होना शुरू हो जाता है। तो आई होप पेरेंट्स आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम 1 घंटे के अंदर भी मैक्सिमम आउटपुट बच्चे से निकाल सकते हैं। 1 घंटे के अंदर भी हम कौन से एरियाज को कवर करके हम बच्चे के अंदर प्रोग्रेस लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जब आप बच्चे के साथ में नहीं हैं तब आप कुछ सेंसरी एक्टिविटीज़ प्लान आउट कर सकते हैं। सेंसरी एज इन सेंसरी प्ले जिसको हम बोलते हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हैं, जहाँ पर बच्चा इंडिविजुअली इन्वॉल्व रहेगा, इंडिविजुअली एंग्रॉस्ड रहेगा। फिर उसके अलावा आप बच्चे को लेजर प्ले एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं, जहाँ पे सिंपल पेग बोर्ड्स पे कुछ डालना है या पजल सॉल्व करना है। ऐसी कोई एक्टिविटी आप बच्चे को सिखा सकते हैं, मतलब लीजर टाइम एक्टिविटीज़ आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को कोई ऐसी क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग क्लासेस है, स्केटिंग क्लासेस है, डांस क्लासेस है, कोई हॉबी क्लासेस है। आजकल तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिल जाती है, तो ऐसे क्लासेस में आप बच्चों को एनरोल कर सकते हैं जहाँ पर उनका सोशल लेवल पे, मतलब सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स, आजकल तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, तो स्कूल से भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि स्कूल जा रहे हैं तो वो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी तरीके से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। नहीं पेरेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि स्कूल का एक्सपोजर जो बच्चों को मिल रहा है कोरोना के बाद, थैंकफुली जो स्कूल का एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के अंदर प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। बहुत सी नई चीज़ें हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं। एनवायरनमेंट से लर्निंग बच्चों की हो रही है, स्कूल में कैसे बैठना है, टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग है, डिसिप्लिन है, राइटिंग है, सब कुछ है। बहुत से स्किल्स भी स्कूल के अंदर बच्चों के कवर हो रहे हैं। तो अगर हम पूरे दिन का अगर हम पूरा दिन का हिसाब लगाते हैं तो स्कूल का जो टाइम है वो भी प्रोडक्टिव है। उसके बाद में जो क्लासेस में आप लगाते हैं, क्लासेस में बच्चों को एनरोल करते हैं, वो भी एक प्रोडक्टिव टाइम बच्चा यूटिलाइज कर रहा है। और उसके अलावा आप ये जो 1 घंटा बच्चे के साथ में वर्क कर रहे हैं वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है। तो आई होप पेरेंट्स, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ पेरेंट्स, ये जो मेरा वीडियो है वो एक थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं ये कर लूँगी तो जो ओटी जा रहा है और जो स्पीच थेरेपी जो बच्चा ले रहा है वो मैं बंद कर दूँ। नहीं, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। तो प्लीज़ आप वो जो थेरेपीज़ जो बच्चे की कंटिन्यू हो रही है वो आप कंटिन्यू रखिए। ये कोई एक्टिविटीज़ थेरेपी का रिप्लेसमेंट मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया कि अगर आप 1 घंटा बच्चे का निकाल सकते हैं, 1 घंटे को आप कैसे उसको ओवरऑल डेवलपमेंट आप बच्चे का लेकर आ सकते हैं। को ध्यान में रखना है कि आप बच्चे के साथ में, या बच्चा आपको क्वालिटी टाइम दे रहा है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए उन मदर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप कुछ सिचुएशंस की वजह से अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चे को, तो प्लीज़ मदर्स गिल्ट फैक्टर में मत जाइए। लाइफ जो है, ये ऑटिस्टिक जर्नी जो है वो बहुत लंबी है एंड आई अंडरस्टैंड। ये जो ऑटिस्टिक जर्नी है, ये जो स्पेशल नीड्स की जर्नी होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी खर्चे होते हैं। थेरेपी का खर्चा होता है, स्कूल का खर्चा होता है,
शैडो टीचर्स होते हैं, रिसोर्सेज देने में इतना खर्चा होता है, बहुत सा खर्चा होता है। इसलिए आई अंडरस्टैंड कि हर जो मदर है वो 4-4 घंटे या पूरा दिन अपने बच्चों के साथ में काम नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आई होप ये वीडियो से आप लोगों को, वर्किंग मदर्स को, या जो मदर्स कम टाइम दे पाती हैं, लिमिटेड टाइम दे पाती हैं, उनको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ अपने बच्चे के साथ में 1 घंटा या 1.5 घंटे के दौरान में हम करवा सकते हैं। ये जो भी एक्टिविटीज़ मैंने अभी बताई है, उसी हिसाब से आप प्लान आउट करिए अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ एंड अपने बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करिए और गिल्ट फ्री सोइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।